आपने भगवद गीता के दूसरे अध्याय की तस्वीरें साझा की हैं, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरी गीता का सार छिपा है। यहां इस अध्याय की मुख्य बातों का सरल भाषा में विवरण दिया गया है। 1. अर्जुन की दुविधा और आत्मसमर्पण। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनों को सामने देखकर भावुक हो जाते हैं और धनुष छोड़कर बैठ जाते हैं। वे भ्रमित हैं कि युद्ध करना सही है या नहीं। अंत में वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही रास्ता दिखाइए। 2. आत्मा की अमरता, अविनाशी आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। वे कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अजेय आत्मा। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इसलिए शरीर के नाश होने पर शोक करना व्यर्थ है। 3. स्वधर्म और कर्तव्य। भगवान अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि एक योद्धा के लिए न्याय के लिए युद्ध करने से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि तुम कर्तव्य से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हें पाप लगेगा। 4. निष्काम कर्मयोग। सबसे प्रसिद्ध सीख। यहां श्री कृष्ण जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल, रिजल्ट पर नहीं। तुम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ काम करो। न तो सफलता से बहुत खुश हो और न ही असफलता से दुखी। 5. स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। अर्जुन पूछते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख और दुख में एक समान रहता है, जिसकी इंद्रियां, इच्छाएं उसके वश में होती हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है, जिसके मन में न किसी के प्रति राग, ज्यादा लगाव है और न ही द्वेष, नफरत। 6. पतन का मार्ग। भगवान एक चेतावनी भी देते हैं। अगर इंसान विषयों, भोग विलास के बारे में सोचता रहता है तो उसमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होती है। आसक्ति से कामना, डिजायर पैदा होती है। कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे इंसान खुद को बर्बाद कर लेता है। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश सरल है। घबराओ मत, फल की चिंता छोड़ो और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ। तुम शरीर नहीं, एक अमर आत्मा हो।